हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, एक गृहिणी के रूप में मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे दिमाग में एक लिस्ट होती है सामान की जो हमें चाहिए होती है। हम सोचते हैं कि ये मिल जाता तो शायद ये काम आसान हो जाता, अरे ये चीज़ होती मेरे पास तो मैं चुटकियों में काम कर देती, या मेरे पास ये होता या वो। तो इसी तरह की मेरे माइंड में भी एक लिस्ट थी और कुछ आइटम्स जो हैं जो मैंने ऑर्डर की है, मीशो से ऑर्डर की है। मीशो में ऐसा है कि आपको सस्ता मिल जाता है बट क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती, वो कहीं भी नहीं होती है। बट हाँ, रिटर्न की जो ऑप्शन है उसको ओपन रखिए ताकि आप हर एक चीज़ का रिटर्न आसानी से कर सकें। तो मैंने भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं और मैंने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी आसान कर देंगे और मैं चाहती हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी भी आसान कर दे। चलिए आपको अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सबसे पहली चीज़ है बहुत ही ज़रूरी, मुझे इतने दिनों से चाहिए थी और मैंने सोचा चलो और चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ, इसे भी कर देती हूँ। तो ये है स्प्रे बॉटल्स का सेट, 2 के सेट में मुझे मिली है। किचन में हमेशा मैं क्लीनिंग सॉल्यूशन स्प्रे बॉटल में डाल के रखती हूँ ताकि जब भी क्लीनिंग करनी हो तो इजीली हो जाए और जल्दी हो जाए और बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो इस तरह की बॉटल्स मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई थी, पर पता नहीं क्या हो जाता है टाइम के साथ, जो इनका स्प्रे हेड होता है ना, ये ख़राब हो जाता है। और ये देखिए कैसी बॉटल आई हुई है, यहाँ से अंदर को है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा धक्का मारेंगे इसको तो ये ठीक हो जाएगी, बट ये हार्ड है तो ये ठीक नहीं हो रही थी। ऑनेस्टली मुझे इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, काम अच्छे से करना चाहिए बॉटल्स को और चलता है। तो मैंने सॉल्यूशन बना दिया, इसमें डाल दिया और फिर मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की और ये नहीं चले। बहुत बहुत कोशिश की, दूसरी बॉटल में भी डाला सॉल्यूशन, फिर देखा। मैंने सोचा सिंपल पानी से चल पड़े, पर ये तब भी नहीं चल रहे थे। तो मैंने फिर अपनी पुरानी बॉटल उठा दी, उसमें से ऐसा है एटलीस्ट पानी तो गिरता है, बट हाँ स्प्रे की तरह नहीं गिर रहा है क्योंकि इसका हेड भी ख़राब हो गया है। तो पहला जो निकाला वो ख़राब निकला, इसे रिटर्न कर दूँगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। आई होप कि ये ठीक निकले। ये है सिलिकॉन के लिड्स जो कि मुझे 6 के पैक में मिले हैं, फ्लेक्सिबल से होते हैं और अलग अलग साइज़ेस में आते हैं। ऐसा ब्लू कलर में भी आपको मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्लू। तो दोस्तों, जैसे रेफ्रिजरेटर में सामान रखते हैं, कई बार कटोरियाँ भी रख देते हैं, तो लिड लगाना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ स्मेल पड़ जाती है। तो इसीलिए मैंने इस तरह की लिड्स ऑर्डर की है कि किसी भी बर्तन पे इन्हें लगा दिया जा सके। तो ये एक बॉल लिया है मैंने, तो सबसे बड़ा वाला साइज़ का लिड इस पे लगाया है। लग तो गया है आसानी से, ढीला ढीला, बट प्रेफर ऐसा किया जाता है कि थोड़ा टाइट सा लगे ताकि इसमें जो चीज़ है अगर टेढ़ी भी हो जाए तो बाहर ना निकले, स्पिल ना हो। वैसे तो ये अच्छा आइडिया है, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप टाइट वाला लगाते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और एक ख़तरा ये भी रहता है कि इसको खींचने के चक्कर में जो भी इसके अंदर है उसको आप वैसे ही ना गिरा दें। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि प्रैक्टिस के साथ आप परफेक्ट हो जाएं। तो देखिए मैंने एक गिलास में पानी लिया है देखने के लिए कि कहीं स्पिल होता है कि नहीं। तो मैंने सबसे छोटा वाला जो लिड है वो लगा दी है और देखिए मैं ये देख के सच में हैरान हो गई दोस्तों कि इसमें से पानी तो निकल ही नहीं रहा है। फिर मैंने दूसरा कोई कंटेनर लिया, बट इनमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं भरा। तो मैं बस देखना चाह रही थी कि ये अच्छे से आ सकते हैं कि नहीं। और इनके देखिए चारों तरफ खींचने के लिए ऐसे बनाए हुए हैं, तो इनको स्टोर करना भी बहुत इजी है। देखिए इस तरह एक के अंदर एक रख दीजिए और कोई भी ऐसा कंटेनर ले लीजिए और उसमें रख दीजिए। तो अभी तो चलो मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी, फिर इनको रोज़ाना यूज़ में लाऊँगी रेफ्रिजरेटर में अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखनी हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये नेक्स्ट प्रोडक्ट नहीं है, बट हाँ इसकी रिप्लेसमेंट ज़रूर है। बिकॉज़ इस तरह के जो मसाला कूटने वाला हम यूज़ करते हैं इसमें जंग लग जाता है, चाहे आप रोज़ भी धो रहे हों। तो इसके लिए मैंने ये दूसरा मंगवाया हुआ है जो कि सेरामिक का बना हुआ है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आया हुआ है। तो दोस्तों, धान निकालने के बाद जो प्लांट रह जाता है ना, उसको इसकी पैकेजिंग में यूज़ किया गया है और अच्छा लगा ये देख के। तो हमारा देखिए निकल गया है मसाला कूटनी और क्या बोलते हैं इसको, ओखली और मूसल या फिर मोर्टर पेसल। मुझे ऐसा लग रहा है ये मूसल का जो नीचे वाला पार्ट है ये थोड़ा सा राउंड होता तो मे भी अच्छे से काम करता। बट अभी चलिए हम इसको धोते हैं, फिर इसको ट्राई करते हैं एक्चुअल में ये काम कैसे करता है या अच्छे से कर रहा है कि नहीं। तो मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और इसको जब मैं कूटने लगी तो काली मिर्च ऑब्वियसली बहुत अच्छे से कूट जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन गया है इसका।
तो अब मैं इसे यूज़ करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए। तो इसे कूटने के लिए आपको ऊपर से इसे मारना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैट सरफेस है ना इसका। और बाकी अच्छी चीज़ ये भी है कि आप पूरा हाथ डाल के इसको साफ़ कर सकते हैं, जो भी इसमें चीज़ है उसको निकाल सकते हैं। तो अभी तक तो मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा, आगे यूज़ करते हुए पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें अच्छे से इसमें कूट जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। इस चीज़ की ज़रूरत मुझे काफ़ी दिनों से थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे घर में होनी चाहिए। वैसे तो मेरे माइंड में था कि मैं लकड़ी वाला लूँगी, सिंपल सा जो क्रशर होता है, बट ये मुझे अलग सा देखने में लगा, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। और ये जार जो है ये ग्लास का है, इसमें जो कुछ भी आप डालेंगे वो दिख जाएगा कितना बचा हुआ है। तो इस तरह आप इसको लगा देंगे और ऊपर वाला ढक्कन हटा देंगे, फिर इसको यूज़ कर लेंगे। तो जब मैंने इसे यूज़ किया तो इसके बहुत मोटे मोटे पीस हो रहे थे। मुझे लगा कि मे भी जो ये मैं काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ इसको थोड़ा रोस्ट करने की ज़रूरत है। रोस्ट करने के बाद जब मैंने इसे फिर से यूज़ किया तो इसमें से थोड़े से छोटे पीसेस निकले, बट पाउडर नहीं निकला जो कि मुझे चाहिए था। बट चलिए फ़िलहाल के लिए ठीक है, काम तो कर ही रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो पहले ही बता दूं दोस्तों कि ये वाला प्रोडक्ट सबसे बेस्ट लगा मुझे। इसे यूज़ किया जाता है जब आपको ड्राई फ्रूट्स कट करने हैं, छोटे छोटे पीसेस में किसी स्वीट डिश में डालने हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसे इस तरह अलाइन करके बंद कर देंगे और नीचे वाले कंटेनर में वो कट के आ जाएंगे। तो चलिए अब इसे ट्राई भी करते हैं। तो सबसे जो फेवरेट वाला ड्राई फ्रूट होता है जो हर एक स्वीट में जाता है, बादाम डाल रहे हैं और देखिए इस तरह ऊपर से घुमाएंगे और नीचे ये कट होके आते जाएंगे। तो ये प्रेशर भी दे रहा है ऊपर से और सारे नीचे कट के गिर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे स्लाइसिस बन रहे हैं जैसे चिप्स के बनते हैं। तो इस तरह के कटर बिना इस नीचे वाले कंटेनर के भी मिल रहे थे, पर मुझे लगा ये अच्छा है कि इसमें सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे। और देखिए इसको मैं हाथ से क्रश कर रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस में क्रश हो जा रहा है। तो बहुत यूज़फुल लगा मुझे और बेस्ट क्वालिटी का है। तो आप अगर लेना चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है छोटू सा कुछ, और इसका पहले से ही फटा हुआ था बॉक्स। तो चलिए यहीं से इसको फाड़ देते हैं और अंदर से निकला है एक छोटा सा खिलौना। खिलौना इसलिए बोल रही हूँ कि पता नहीं, ऐसा देख के मुझे लगा कि ये काम करेगा भी कि नहीं। इसमें देखिए आप अदरक लहसुन डालते हैं और ऊपर से इस तरह का ढक्कन चढ़ा देते हैं और इसको आगे जाके फिर जिस तरह घिसते हैं ना, ग्रेट करते हैं, वही करेंगे। चलिए दोस्तों थ्योरी तो हो गई, प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। लहसुन की 2 कलियां डाल दी हैं मैंने और देखिए मैं ग्रेट कर रही हूँ और लंबे लंबे इसमें से निकल भी रहे हैं, ग्रेट करके अच्छा हो रहा है। बट जो प्रॉब्लम है कि इसमें छोटा सा पीस इसमें रह ही जाएगा। तो ये देखिए ये निकल गया है। अब अदरक का भी टेस्ट कर लेते हैं। अदरक थोड़ा हार्ड होता है तो इसके इस तरह बन रहे हैं, पर बाकी लास्ट में कुछ बच भी गया है। तो ठीक ठीक काम कर रहा है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, ठीक है, बट इसको मैं यूज़ करूँगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मुझे स्पेशली बच्चों के लिए चाहिए था। तो ये देखिए इस तरह के कुकी कटर्स होते हैं ये, बट कुकीज़ तो मुझे बनाने आती नहीं है, बट हाँ कभी बनाने का मूड किया तो ज़रूर। बट जैसे ऑमलेट आप बनाते हो ना, इस तरह अलग अलग शेप में बना सकते हैं, या फिर ब्रेड काटनी हो आपको बच्चों के लंच में देनी हो तो इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने स्पेशली इसीलिए ही इसे मंगवाया है कि कुछ अलग सी इंटरेस्टिंग सी शेप में काटना हो, बच्चों को देना हो तो अच्छा लगता है। स्पेशली छोटी बेटी को, बड़ी बेटी को तो टेस्ट से मतलब होता है, शेप से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। बट हाँ चलिए, तो मैंने इस तरह देखिए इसके ब्रेड के पीसेस कर दिए हैं। तो ट्राई मैं इसी पे ही कर रही हूँ। कुकी तो बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा तो इसी में ही हम इसे यूज़ कर लेंगे। देखिए कटिंग तो बहुत अच्छे से हो गई है, जो इसके एजेस हैं वो काफ़ी शार्प हैं, थोड़ा केयरफुली भी इनको यूज़ करना पड़ेगा। जब भी फ्रेंड्स आपके पास ब्रेड के पीसेस होते हैं आप उन्हें रोस्ट कीजिए, ग्राइंड कीजिए और ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाता है। तो ये है दोस्तों बेसन, कॉर्नस्टार्च और स्पाइसेस का मिक्सचर, और इसमें हम डालेंगे जो शेप्स हमने कट की है ब्रेड की और एक अच्छी सी लेयर चढ़ा देंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की लेयर भी चढ़ा देंगे। इससे क्रंची हो जाते हैं ये, और शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हम अलग अलग शेप्स की अलग अलग तरह की डिशेस बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं आगे इसे अलग अलग तरह से यूज़ भी ज़रूर करूँगी।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको सारी चीज़ें, है ना। देखिए सारी चीज़ें यूज़फुल है ना। अब क्या करें, अगर कुछ गलत आ गया है या काम नहीं कर रहा है ढंग से, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हम किसी की कोई गलती नहीं होती है। बिना देखे हम जिस पिक्चर देख के ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो जैसा आएगा वैसा आपको देखना पड़ेगा या तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलिए मैं तो कर लूँगी रिटर्न। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद हो या आपको लेनी हो तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाइएगा, क्लिक करिएगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप चीज़ को ले सकते हैं। और प्राइजेज़ हो सकता है वेरी कर जाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ बस मैं अब वीडियो भी ख़त्म करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। जो भी लगा होगा तो मुझे बता दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और बस खुश रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय।